हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल नतीजों ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। खास तौर पर हरियाणा के नतीजों को लेकर जो विश्लेषण किया जा रहा है उसमें एक बात सामने आ रही है कि बीजेपी को तो पहले से पता था कि हरियाणा में उसके चांस बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री मोदी आखिर तक जोर लगाते। लेकिन पीएम मोदी की हरियाणा में न सिर्फ रैलियां कम हुई, बल्कि प्रचार खत्म होने से बहुत पहले ही चुनाव प्रचार से पीएम मोदी हट गए थे। हरियाणा में 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार खत्म हुआ, लेकिन पीएम मोदी की आखिरी रैली 1 अक्टूबर को ही हो गई। इसके बाद पूरे 2 दिन बचे थे, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में नहीं दिखे, जबकि वही राहुल गांधी आखिरी दिन तक हरियाणा में डटे रहे। उन्होंने पहली बार चुनाव के बीच यात्रा निकाल दी। इसमें पार्टी के अंदर नाराजगी को राहुल गांधी ने दूर किया तो दलित वोटों के बंटवारे को रोकने में पूरा जोर लगा दिया। राहुल गांधी की पूरी ताकत इसमें लगी रही कि कहीं आखिरी मिनट में सब किए धरे पर पानी न फिर जाए। लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता के बीच पीएम मोदी के हरियाणा के सीन से हटने से बहुत लोग हैरान थे। पीएम मोदी ने हरियाणा में सिर्फ 4 रैलियां की, जबकि वो पहले हरियाणा में 10-10 रैलियां करते थे। और अब एग्जिट पोल के नतीजों से अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी को शायद इसलिए ज्यादा प्रचार से दूर रखा गया कि अगर हरियाणा में बड़ी हार बीजेपी की होती है तो फिर सवाल पीएम मोदी पर न उठे और स्थानीय चेहरों से ही सवाल पूछा जाए। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति काम आएगी, इसमें शक है, क्योंकि कांग्रेस तो यही प्रचार करेगी कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का ये सीधा मुकाबला था और इसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। बीजेपी की मुसीबत अब यही होगी कि कांग्रेस की इस बात की वो क्या काट निकालेगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी एनर्जी राहुल गांधी को बाल बुद्धि साबित करने में लगा रखी है। लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के चौतरफा हमलों से भी पीएम मोदी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। और हाल फिलहाल में कर्नाटक, हिमाचल के बाद पहली बार देश देख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस भारी पड़ गई। और सिर्फ यही बात नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चली, बल्कि ये बात है कि जिस जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहां भी बीजेपी को वैसी सफलता नहीं मिलती दिखी जैसा वो सोच रही थी। ये नरेंद्र मोदी के लिए डबल झटके की तरह है।